सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, जैसे कि हम जानते हैं, आप पाठ 19 पढ़ रहे थे जिसका नाम है जम्मू कश्मीर में हिंदी। अभी तक हमने इस पाठ में इतना पढ़ा है कि जम्मू कश्मीर को 3 भागों में विभाजित किया है। हमने कौन कौन सी भाषाएं यहाँ पर हम बोलते हैं, कौन कौन सी भाषाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती हैं, और जम्मू कश्मीर में आकर्षण का केंद्र क्या है। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि जम्मू कश्मीर में हिंदी को कब से इस्तेमाल में लाया गया था। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि यहाँ पर कुछ हम पूरा ये नहीं बता सकते कौन सा सन था, ये नहीं बता सकते हैं कि हिंदी का आगमन यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कब हुआ था, पर लेकिन इतना कह सकते हैं कि महाराजा रणवीर सिंह के समय में हिंदी को सरकारी संरक्षण जो है वो जम्मू कश्मीर में मिला गया था, और उसी समय से हिंदी का जो इस्तेमाल है वो कर रहे थे कश्मीर में भी। और जम्मू के कवि जो हैं वो अपने लेखों में, कविताओं में हिंदी भाषा का इस्तेमाल जो है वो कर रहे थे। आज हम आगे पढ़ेंगे। 20वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक तक कश्मीर में भक्तिपूर्ण हिंदी कविता का ये प्रभाव चलता रहा। प्रसिद्ध कश्मीरी रहस्यवादी संत कवि पंडित जिंदा कौल मास्टर जी ने सन 1941 में पत्र पुष्प नामक पुस्तक में 5 हिंदी कविताएं प्रकाशित कराईं। आगे ये बताया गया है कि जब 20वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक हो गया, हर 10 साल के बाद जो है वो एक दशक होता है, तो जब तीसरे चौथे दशक जो है वो हो गए थे, उसके बाद हमने क्या देखा कि हिंदी का प्रभाव जो है वो जम्मू कश्मीर में आगे आगे बढ़ता ही जा रहा है। और कुछ जो कश्मीरी जो पंडित हैं उन्होंने भी, कुछ कश्मीरी पंडित हैं उन्होंने भी ऐसी कविताएं लिखी जिसमें हिंदी का प्रयोग जो है वो उन्होंने ज़्यादा किया था। उनकी एक जो है सन 1941 में पत्र पुष्प नामक एक पुस्तक जो है वो निकली, जिसमें उन्होंने हिंदी में 5 कविताएं जो है वो प्रकाशित की गई थी। और इस कविताओं की मूल रचना क्या थी, उनके कवि के गहरे विश्वास को वो प्रकट कर रही थी। इन रचनाओं में उन्होंने क्या बताया था, मानव के मूल्यों के बारे में बताया था कि उनका कितना विश्वास है उन पे। उसी आप देखेंगे कि उसी समय के ये जो 20वीं शताब्दी थी, इसके आरंभ में ही विधिवत जो है हिंदी का संचार जो है वो शुरू हो गया था। विधिवत मतलब हो गया कि विधिपूर्ण, विधि के तरीके से, एक तरीके से इसका आरंभ जो है हिंदी का वो हो गया था। कब? 20वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक में। इस काल में हरिदत्त शर्मा नामक जो एक कवि थे, उन्होंने भगवतपति ग्रंथ जो है वो लिखा था, और इसमें उन्होंने क्या किया था, भक्ति रस के जो गीत थे वो लिखे हुए थे। काल अंतर हो गया, कुछ समय बाद जो है डोगरी के जो थे भजनमाला नामक एक और पुस्तक जो है वो प्रकाशित की गई, जिसमें डोगरी तथा पंजाबी भाषाओं में कविताएं लिखी गई थी, गीत लिखे गए थे। और इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, अतिरिक्त हो गया इनको छोड़कर, इसके अलावा वहाँ उसमें हिंदी के भजन और जो गीत थे वो भी सम्मिलित किए गए थे, सम्मिलित हो गया, उनमें उनका भी इस्तेमाल जो है वो किया गया था। महाराजा हरि सिंह के समय में तत्कालीन शिक्षा निर्देशक श्री के.जी. सैदैन ने सरल उर्दू और फारसी और देवनागरी लिपियों में शिक्षा देने के माध्यम के रूप में घोषित कर दिया गया। जब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब महाराजा हरि सिंह का समय था, उस समय के एक निर्देशक होते थे जिनका नाम था के.जी. सैदान। उन्होंने क्या किया था कि उर्दू को फारसी और देवनागरी लिपियों में शिक्षा देने के माध्यम के रूप में घोषित कर दिया गया था। इससे क्या हुआ कि हिंदी को जम्मू कश्मीर में फैलाने में सहायता मिली। इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए कई स्वतंत्र संगठन जो थे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। स्वतंत्रता से पहले जो है वो कश्मीर में आर्य समाज हो गए, सनातन धर्म सभा हो गई, महावीर दल हो गए, श्री राम त्रिक आश्रम हो गया, श्री अकलेश्वरी सभा ट्रस्ट हो गया, हिंदी परिषद हो गई, हिंदी संस्कृत साहित्य मंडल हो गया, हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संगठनों ने भी हिंदी को आगे लाने के लिए और हिंदी की जो है विभिन्न परीक्षाओं के लिए छात्रों और छात्राओं को आगे आने के लिए तैयार किया। हिंदी माध्यम से उन्होंने कई शिक्षा संस्थान खोले, और जिससे क्या हुआ कि हिंदी को बढ़ावा मिला, और हिंदी की कई पत्र पत्रिकाएं जो हैं वो उन्होंने प्रकाशित भी हिंदी में ही की।
इसी के साथ साथ एक और व्यक्ति जिनका नाम क्या था, मास्टर दयाराम। ये क्या थे, जम्मू के एक हिंदी प्रेमी लेखक थे, जिन्होंने क्या किया था, एक हिंदी प्रेमी थे, इनको हिंदी से बहुत ही प्यार था और इन्होंने जम्मू में एक विद्यापीठ खोला। विद्यापीठ हो गया जहाँ पर विद्या जो है वो दी जाती है, वहाँ पर हिंदी में दी जाती थी और हिंदी के छात्राओं को विभिन्न परीक्षाओं के लिए क्या किया जाता था, तैयार किया जाता था। और उस पीठ में, उस विद्यालय में क्या होता था, जम्मू में हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया कि जम्मू कश्मीर का जो जम्मू डिवीज़न है, जम्मू इलाका है, वहाँ पर उन्होंने इस विद्यापीठ ने, जिसको दयाराम नामक एक व्यक्ति ने चलाया था, तो उसमें एक बहुत ही बड़ा योगदान है हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार हिंदी साहित्य मंडल नामक एक और ऐसा संस्थान था जिन्होंने हिंदी लेखन तथा इसके प्रचार और प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान जो है वो इन्होंने दिया था, कि इन्होंने हिंदी साहित्य मंडल ने। इसके साथ साथ साप्ताहिक महावीर और चंद्रोदय जैसे हिंदी की प्रारंभिक पत्रिकाओं ने कश्मीर में हिंदी के प्रचार और प्रसार की दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया और इनके द्वारा कई साहित्यकारों को उभारने का समय मिला। अब जो है कश्मीर में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर कौन कौन सी 2 पत्रिकाएं थी, एक का नाम क्या था, साप्ताहिक महावीर, और दूसरी का नाम क्या था, चंद्रोदय। ये ऐसी हिंदी की प्रारंभिक पत्रिकाएं थी जिसने कश्मीर में हिंदी को बढ़ावा जो है वो दिया था। इसके साथ ही कुछ कालांतर बाद, कुछ समय के बाद, कश्यप नामक पत्रिका जो है वो कश्मीर में थी और उन्होंने इस पत्रिका में भी हिंदी के विकास के लिए एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया गया था। इस पत्रिका में हिंदी के कई साहित्यकारों ने अपना जो योगदान है वो दिया था और बहुत ही अच्छी तरह से जो यहाँ पर इस पत्रिका में लिखा जाता था, हिंदी साहित्य को जो आप कहेंगे कि एक प्रकाश की दिशा थी, वो इस पत्रिका से मिली गई थी जो कश्मीर में थी। इसी प्रकार भारती, उद्भावना तथा गोश्वती जैसी कुछ पत्रिकाएं थी, ये कहाँ पर थी, जम्मू में, और इन पत्रिकाओं ने भी हिंदी के विकास और विस्तार के लिए एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी। आजकल युवा हिंदी लेख सन जो है उसको हम किससे जानते हैं, यूहिले हिंदी के विकास में अपने विशेष योगदान दे रहे हैं। कि आजकल का जो हिंदी का विकास हो रहा है उसमें इन्होंने क्या किया, अपनी एक महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो निभाई थी। तो विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू में और कश्मीर में, इन दोनों भागों में कौन कौन से ऐसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने हिंदी के प्रचार को, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए अपना एक जो महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये नाम जो हैं ये आप अच्छी तरह से याद करेंगे, कौन कौन से पत्रिकाएं थी और कौन कौन से जो महान हिंदी प्रेमी कवि थे, लेखक थे, जिन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान जो है वो दिया था।